आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को लेकर व्हिप भी जारी कर दिया है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की थी। विपक्ष की यह मांग ठुकरा दी गई, जिसके बाद इन सदस्यों ने वॉकआउट किया। तो वक्फ संशोधन बिल पर आज जो है ये पूरा मामला, आपको बता दें कि 12 बजे लोकसभा में पेश होनी है बिल। और बिल पर लोकसभा में लगभग 8 घंटे चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष की मांग थी कि 12 घंटे आवंटित किए जाएं, लेकिन विपक्ष की मांग खारिज कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष वॉकआउट कर गया। और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बयान दिया। कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है बीजेपी, चुनाव जीतने के लिए इसे हथकंडा बताया। सुनिए। आप पिछले 10-11 सालों का इतिहास देख लीजिए। कभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही एक पॉलिटिकल एजेंडा है देश के सामने कि किसी तरीके से एक धर्म को टारगेट करके बाकी लोगों के अपने, लेकिन तय होगा आज कि इस देश में सेक्युलर पार्टी कौन सी है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में आप सुधार क्यों नहीं लाना चाहते। मस्जिद गिर जाती है तो आप चुप रहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने दिया बड़ा बयान और कहा कि यह बिल पूरी तरह से गरीब मुस्लिम लोगों के हक में है। जो नेता विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। जगदंबिका पाल ने विरोध करने वाले नेता ओवैसी इमरान मसूद पर भी सीधे सीधे निशाना साधा है। पाल साहब, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन आपके लिए है कि आपने करीब 8 महीने की मशक्कत के बाद एक जेपीसी रिपोर्ट आपने दी, उस पर एक बिल आ रहा है। कितनी खुश हैं आप? नहीं, देखिए, ये बिल इसलिए मैं खुश हूँ कि अभी तक इस बिल से जो फायदा मिलना चाहिए था गरीब को, पसमानदा को, आम मुस्लिम को, खवातीन को, वो नहीं मिल रहा था। तो कम से कम अब इसका फायदा आज के इस बिल के पास होने के बाद, जो एक वाकिफ का इंटेंशन रहता था वक्त के करने के पीछे कि इसके इनकम से पढ़ाई में, स्वास्थ्य में या लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो वो मिलेगा। अभी तक तो मुतवल्ली कहीं खुर्द-बुर्द कर रहे थे, केयर टेकर्स या वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग बेच रहे थे। तो ये तो एक ऐतिहासिक दिन है कि ये बिल आज देश के गरीबों के लिए फायदे में है। मुसलमानों की एक बात है, खासकर पोजीशन पार्टी करेगी, आप लैंड ग्रैबिंग करना चाहते हैं, तो उस पर कैसे आप एश्योर करें? इमरान मसूद जो आज सज्जादा नसीन दरगाह शरीफ अजमेर के को गाली दे रहे, दलाल कह रहे हैं, तो उनको हम मुसलमान मानेंगे? कौन सा मुसलमान, कौन सी किस कम्युनिटी के भी किसी व्यक्ति को इजाजत देता है कि किसी धर्मगुरु को गाली दे? तो आप ये केवल गुमराह कर रहे हैं देश को, ये केवल लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और डे 1 से बिल आ जा रहा है, लेकिन आपने देखा विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। और विरोध करने का आपका नतीजा है कि हमारे ऊपर कभी बोतल चलाई गई, कभी हमारे कागज छीना गया और मस्जिदों में ब्लैक पट्टी बंधवाई गई। तो ये सब राजनीतिकरण था। इबादत गाह को भी सियासत गाह बना दिया। और इस रमजान के पवित्र महीने में उन्होंने इस वक्त बिल को लेकर के सियासत किया, लोगों को प्रोवोक किया। लोगों में चाहते थे बदअमनी हो, लेकिन देश के मुसलमानों ने भी शांतिपूर्वक ईद मनाई। अपोजिशन पार्टी एक हो गई, 22 पार्टी एक साथ हो गई। ये सर, ये आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर कम से कम एक तो हो गए वो लोग। अब आप कह रहे हैं ऑल अपोजिशन एक हो गई है। अभी उद्धव ठाकरे के एमपीज को कहना होगा कि बाबा साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे चलेंगे कि वो मतलब तुष्टीकरण की राजनीति पे चलेंगे, कि ओवैसी और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा। और तमाम अपोजिशन के एमपी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऑन एयर, उन्होंने कहा जल्दी बिल पास कराओ। जब मिलते थे कहते थे कब बिल पास कराइएगा। तो उन्हें नहीं मालूम कि जो पार्टी विरोध कर रहे हैं उनके भी एमपी इस बिल का समर्थन करेंगे। ये थे जगदंबिका पाल साहब, जो जेपीसी के चेयरमैन, जो बेहद खुश हैं कि आज कम से कम ऐतिहासिक बिल उनकी कड़ी मशक्कत के बाद संसद में रखा जा रहा है और वो पास होने के करीब है। विक्रम के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।
और ज्यादा जानकारी के साथ रांची से राजेश तोमर और लखनऊ से भरत सेठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी रांची से राजेश तोमर का। राजेश, वक्फ बिल को लेकर हमने देखा यूपी में तो अलर्ट है ही है, लेकिन रांची में ग्राउंड जीरो पर लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या कहना है इस बिल को लेकर? देखिए, ज्यादातर जो तबका है, जैसे कि ईद में जब नमाज पढ़े जा रहे थे तो ज्यादातर मुसलमानों ने हाथ में काला पट्टी बांध रखा था, यानी कि वो विरोध में थे। चाहे वो रांची का मामला हो, जमशेदपुर का या धनबाद का या फिर गढ़वा का मामला ले लें, ज्यादातर जो मुसलमान हैं इस बिल के खिलाफ हैं, जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है। हालांकि हमारे साथ कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्रेरणा कि इस बिल को लेकर क्या संशय की स्थिति है, कहां पर वाकई में विरोध है, क्यों सरकार बिल लेकर आ रही है, उस बिल से इनको क्या नुकसान होना है और बिल से क्या कुछ फायदा होना है। देखिए अली साहब, ये इस बिल को लेकर बड़ा हाय तौबा मचा हुआ है। जब हमने मस्जिद में जब कवर किया था जब ईद के दौरान, तो ज्यादातर मुसलमान हाथ में काला पट्टी बांधे हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, इसमें गरीबों को नुकसान हो रहा था, अब उनको हक मिलेगा। आपकी राय में ये पूरा क्या मामला है? देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि आम आदमी से जुड़ा हुआ ये वक्फ एक्ट का मामला नहीं है। ये वक्फ की जो संपत्ति है, मस्जिद है, मकबरे हैं, मीनार है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मज़ार हैं, या ऐसे धार्मिक स्थल जो अल्लाह के नाम पर वक्फ किया गया है, वो वक्फ की संपत्ति है। दूसरा मामला जो है, ये वक्फ अमेंडमेंट जो बिल 2024 लाया जा रहा है, इससे पहले भी 1995 एक्ट में 2013 में संशोधन किया गया है और जो जरूरी प्रावधान था उसमें शामिल किया गया था। अभी जो संशोधन बिल लाया गया है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाई जो मुसलमानों के द्वारा जो वक्फ किया हुआ जो प्रॉपर्टी है, जो सादा कागज में है, सादा कागज में या मौखिक जो वक्फ किया गया है, तो उसको लेकर ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इतनी जमीन है, ये है, कोई कागजात नहीं है, वगैरह वगैरह। तो कानून में ये प्रोविजन है कि आप मौखिक भी वक्फ कर सकते हैं और सादा कागज में भी वक्फ कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बिल में जो सेक्शन 40 है, वो सेक्शन 40 को ही खत्म कर दिया गया और इस प्रकार जो संपत्ति का मामला है उसका अधिकार जो है कलेक्टर को दे दिया गया है। अब कलेक्टर इसमें क्या करेगा, कहीं पर कोई कंप्लेन करता है तो उस पर जो है 144 लगा देगा, उस पर जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है वो रुक जाएंगे। तो इसको लेकर लोगों में नाराजगी है कि पहले जो एक्ट में सर्वेक्षण पदाधिकारी का जो प्राधिकार था, जो उसको नियुक्त करने का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया। और आपको ये जानना होगा कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज सीधा वक्फ नहीं होता है, उसके लिए लीगल प्रोसेस है, सरकार को लिखा जाता है, सरकार जो है कमिश्नर को लिखते हैं। अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि जो जबरन आपने कब्जा किया है, जो दान किया गया है, उसको लेकर बहुत पूरे भारत में या पूरे भारत को छोड़ दीजिए, हम रांची या झारखंड में ये जानना चाहते हैं कि कोई एक वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया जाए जो जबरन कब्जा किया हुआ है। जबरन कब्जा कहां से होगा? ये सरकार का बोर्ड है, सरकार यहाँ वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करते हैं और जो सीओ होते हैं वो सरकार के अधिकारी होते हैं और वो जो है डीसी और सीओ के माध्यम से ही सारा काम को करते हैं। तो मुस्लिम समुदाय के पास इतना ताकत थोड़ी है कि वो जाके किसी जमीन पर कब्जा कर लेगा और फोर्स का मामला है। तो ये सब जो है ना, लोगों को बहलाने का और लोगों को राजेश में वापस लौटूंगी। लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, चाहे वो अलविदा जुम्मा हो या फिर ईद की नमाज हो, हमने देखा था कि किस तरीके से यूपी में लगातार इस वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा था, लोगों ने बाजू पर काली पट्टी बांधी थी और आज जो है सदन में इस पूरे बिल को लेकर सबसे बड़ी बहस होनी है। क्या कहना है यूपी में लोगों का? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ईद में ईदगाह में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, लोगों ने काली पट्टी बांधी थी, इसका विरोध किया था। उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, तमाम जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं वो इस बिल को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका फायदा ये बीजेपी की तर्क है। वहीं तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो पाक बिल पेश होने वाला है उसको लेकर आपकी क्या राय है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, वक्फ बिल के लिए मैं अपना पर्चा देता हूँ। मोहम्मद मकसूद अंसारी, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वक्फ बिल जो लाया गया है अमेंडमेंट बिल, और मोदी जी ने जो पूरे देश में इस पर चर्चा का विषय बना के रखा हुआ है, ये बहुत हम स्वागत योग्य फैसला मानते हैं उनका। वक्फ बोर्ड में सिर्फ पसमानदा मुसलमानों का इसमें जो भी भागीदारी हो या जो भी एजुकेशन के लिए हो, जो भी उनकी हॉस्पिटल सुविधाएं हो, बड़े बड़े मठाधीशों ने वक्फ बोर्ड पर जो कब्जा कर रखा था, मैं मानता हूं कि उनको स्थगित किया जाए और ये वक्फ बोर्ड में पूरी तरीके से इसका निस्तारण करके उन लोगों को, गरीब लोगों को, पसमानदा लोगों को जो इसका हक अगर मिलता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका फैसले का। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में जैसा सुनने में आ रहा है, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें कुछ लोगों को, अदर मुस्लिम समाज के लोगों को उसमें रखा जा रहा है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि
इससे थोड़ा सा भ्रम पैदा होगा कि आज अगर वक्फ बोर्ड में अगर किसी अदर मुसलमान को रखा है, कल कुछ लोग कहेंगे कि हमें मंदिर में हमें सदस्य बनाइए, कुछ लोग कहेंगे बौद्ध मंदिरों में हमें सदस्य बनाइए, जैन लोग कहेंगे हमें कहीं और जगह सदस्य बनाइए। तो इस पे थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि अदर मुस्लिम को न रख करके मुस्लिम के जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उन्हीं में एक चयन करके जो चुनाव की प्रक्रिया जिस तरीके से होती है, उस प्रक्रिया से गुजर करके उस चुनाव का जो सीट नेतृत्व करने वाला है, जो चुनाव के पद पे जो बैठेगा, उसको उसका अध्यक्ष बनाया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इसी तरीके से प्रक्रिया लागू किया जाए, ताकि पसमानदा मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का इसका फायदा मिल चुका है। अभी तक जो भी मठाधीश हमारे जो बैठे हुए थे, बड़े बड़े जो लोग थे या बड़े बड़े जो अध्यक्ष थे या बड़े बड़े संस्था चला रहे थे, संगठन चला रहे थे, उन्होंने पूरी वक्फ की जमीन को घेर के रखा हुआ। आप बताइए कौन से पसमानदा मुसलमानों की वक्फ की जमीन को फायदा मिल रहा है या उनके बच्चों को एजुकेशन को फायदा मिल ठीक है रहा है? भरत, मैं वो सिर्फ वापस अपने लौटूंगी भले के आपके लिए कह साथ। रहे हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता अमित सिंह ने पटना में जाना कि पटना के लोगों का इस बिल को लेकर क्या कुछ कहना है, ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय क्या है, दिखाते हैं आपको। वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कुछ पटना में जो मुस्लिम समाज के लोग सोचते हैं, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में सियासत चल रही है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, लेकिन बिहार की जनता, चूँकि बिहार में चुनाव है, जाहिर है कि इसको लेकर सियासत बहुत तेज़ हो गई है। क्या मानते हैं कि एक आम आवाम क्या चाहता है, एक आम आवाम के मन में क्या चल रहा है? क्या वक्फ संशोधन बिल जो है, जो सदन में पेश हो रहा है, ये क्या सही है, आपके फ़ायदे के लिए है, गरीबों के लिए है? देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, ये ख़ास करके गरीबों के लिए आया है। जो वक्फ की अथाह संपत्ति है, जो आज तक मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड खा रहा था, उसको ट्रांसपेरेंट लाने के लिए मोदी जी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। पूरा मुसलमान की एक अच्छा बिल लाए हैं और इससे विकास होगा, मुसलमान का विकास होगा, उनके पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, स्कूल कॉलेज, इस सब में एक विकास होगा, हॉस्पिटल खुलेगा, डेवलप्ड होगा। और इससे मेरे पूरे बिहार में जो भी वक्फ की आमदनी आती है, आपको बता दें, वो विकास में लगेगा। और आपको एक जानकारी देते हैं, आज तक बिहार में जब से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में, आपको जानकारी होना चाहिए, 12,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। ये इसका भी एक डेविड इंक्वायरी होना चाहिए कि जो घोटाला हुआ है इसकी इंक्वायरी हो। अब वक्फ बोर्ड में डीएम अगर देखे तो ज्यादा हम लोग को अच्छा है। लेकिन जो इस तरह से विरोध हो रहा है, मुस्लिम संगठन खासकर नीतीश कुमार को लेकर इफ्तार पार्टी से दूरी बना रहे हैं, क्या मानते हैं कि ये विरोध कहाँ तक जायज है? ये विरोध बिल्कुल नाजायज है, दूरी बनाने के नहीं है। हमारे जितने भी वक्फ बोर्ड में की है संपत्ति, वो पूरे भारत देश के कमजोर वर्गों के लिए किया, जिसका वो फायदा नहीं उठ रहा था। और आज जो ये कदम उठाए हमारे केंद्र सरकार ने, इनको और फलाफाबूद करे और तरक्की करे। समझो ना, आज पूरा लूट घसीट के सेवा, लावारी के सेवा, ये वक्फ बोर्ड कुछ के ही नाम निशाने था। आज जो ये कदम उठा है, इतना ही फायदा होगा भारत के हर व्यक्ति को, किसी जाति के जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनको आज फायदा होगा। एक आम मुस्लिम क्या चाहता है? एक आम मुस्लिम अपने संपत्ति, अपने परिवार, अपने दो वक्त की रोटी के अलावा क्या मानता है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो एक आम गरीब मुसलमान के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, वक्फ बोर्ड जिस तरह पर लागू हुई, आज तक किसी ने मुस्लिम समाज में कोई भी गरीब तबके के लोगों को, और ये वक्फ जो है किया गया था इसलिए कि जो मिस्कीन है, गरीब है, बेवा है, यतीम है, उनके लिए वक्फ किया गया था। ठीक है, लेकिन आज तक मुस्लिम समाज में आज तक किसी को फ़ायदा नहीं मिला है। और ये अमेंडमेंट आने के बाद, नरेंद्र मोदी का जो अमेंडमेंट है अभी, अब उम्मीद लोगों में जगह है कि इसमें कुछ लोग आएंगे, उसमें बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसके द्वारा से, उसके मार्फत से डीएम उसका संचालन करेंगे, आप गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। यानी आप बात है कि निष्पक्षता होगी, ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ेगी। जाहिर है कि लोगों के अंदर में जो एक कंफ्यूजन है, बहुत लोग कंफ्यूज है इस बात को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर। आप युवा है, आपको क्या लगता है कि आपको ये जो चीज़ें आ रही हैं सदन में, जो पटल पर रखी जाएंगी, तो आखिर ये विरोध किस बात का है? देखिए, विपक्षी दल है ना, वो भी अफवाह उड़ा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
पटना के अलावा रांची और लखनऊ से भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से राजेश तोमर। राजेश, देखिए, एक तरफ पार्टियां तो दो गुटों में है ही, एक पक्ष विपक्ष इस पूरे बिल को लेकर, लेकिन मुस्लिम समुदाय में भी हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी हैं मुस्लिम समुदाय से, हमने भोपाल में देखा, जो कि इसका समर्थन कर रही हैं। रांची में क्या राय है लोगों की? देखिए, जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है, कुछ ऐसे उसके रसूखदार लोग हैं मुसलमानों में जो अपने निजी उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो गरीब तबका है वो इससे कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, उनको कोई इसका फायदा नहीं मिलता। कई लोग इसका स्वागत भी करते हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में जो कहा गया कि गैर मुस्लिमों को भी जगह मिले, हम वो जानने की कोशिश करें। हमारे साथ में फिरोज जिलानी है जो कि जानकार हैं मुस्लिम मामलों के। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिमों की बात हो रही है। इसके अलावा एक और भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है वो काफी अमीर है, इसमें कुछ ऐसे रसूखदार लोग हैं जो उसके फायदे उठाते हैं। ज्यादातर मुसलमान चाहते हैं कि ये जो जमीन है वो गरीबों के लिए हो, थोड़ा पारदर्शी हो, इसलिए केंद्र के सरकार का जो फैसला है उसका लोग कई जगह समर्थन भी कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं कि देश के जितने 30 से ऊपर वक्फ बोर्ड हैं स्टेट्स के, वहाँ पे कुछ रसूखदार लोगों की अपनी मनमानी चली है और पार्शियलिटी कर करके जो है ट्रांसफर हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं है, मामले न्यायालय में है, ये भी सच्चाई है। लेकिन वक्फ संशोधन एक्ट को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है, उनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ, चबाने के कुछ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। जिस तरीके से 3 तलाक के मसले में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मैं न्याय दिलाना चाहता हूँ, इसलिए लाया हूँ। मैं गुजरात दंगे के मुस्लिम महिलाओं का ने अपने न्याय दिलाया। किसी मुस्लिम ने डिमांड किया कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करें, वक्फ की प्रॉपर्टियां लूटी जा रही, छीनी जा रही, आपने कोई गिरीवांश आपके साथ नहीं रखा। आप जबरन सर घुसाते हैं और मुसलमानों को आर्थिक सामाजिक मामले में परेशान करना चाहते हैं ताकि आप इन्हीं में उलझे रहो। आप अपनी गैर मुसलमानों को जगह देने की बात है, तो क्या लगता है कि पूरे समाज में एक समरसता लाने की यहाँ पे सरकार की एक कोशिश है कि लोग मिलजुल कर काम करें, धार्मिक जो कार्य हैं उसमें भी सबकी संलिप्तता हो, ताकि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसमें कुछ गैर मुस्लिम होंगे या दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं उसमें भी इस तरह की कवायद हो सकती हैं। इसको लेकर क्या राय है? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से है कि जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसका नीति निर्धारण जो है वक्फ काउंसिल ही करती है। ठीक है राजेश और भरत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज सदन में वक्फ बिल पर सबसे बड़ी बहस होने